हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जैसे लास्ट में हमने देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ दिस टाइम वी विल मूव टू द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की आज नया चैप्टर है, तो उसको शुरू करते हैं। छोटा ही चैप्टर है भी एक। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये तो आपको पता ही है, क्लास 8 में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, है ना। एक छोटा मोटा हम इसको फटाफट ए बी सी ई क्यू एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, ये सब अल्फाबेट्स जो होते हैं ये होते हैं वेरिएबल्स, जिनको हम चर भी बोलते हैं। ठीक है, हमने लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन, एक्सप्रेशन इक्वेशन में क्या फर्क है। ठीक है, जैसे मैं लिखूं 2x प्लस 3 5x माइनस 2, यहाँ लिख दिया मैंने 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 10, यहाँ लिख दिया 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बात क्या है सर कि ये जो है, अगर आपको याद हो तो ये होता है एक्सप्रेशन और ये होता है इक्वेशन। ये होता है एक्सप्रेशन, ये होता है इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन ये हो गया, इक्वेशन ये हो गया। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन आपकी ये हमने बता दी। फर्क क्या है, इक्वेशन में इक्वल्स टू का साइन आ जाता है और एक्सप्रेशन में साइन नहीं आता। ठीक है, अगर मैं इस पे बोलूं आपको टर्म्स, अगर यहाँ लिख दें तो अगर हम देखेंगे 2a केवल एक ही है, तो ये वन टर्म होता था, एक पद ही। एक और दो यहाँ कितने हैं, दो पद हैं, टू टर्म्स। और ये एक दो तीन, ये कितने, थ्री टर्म्स, तीन टर्म्स हैं। और यहाँ पे कितने टर्म्स है, एक दो तीन चार, ऐसे नहीं गिनेंगे। टर्म्स ही कितने हैं, टर्म्स ये एक ही है। ठीक है, टर्म्स कितने हैं, टर्म ये एक ही टर्म कहलाया जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि टर्म्स जो होते हैं प्लस या माइनस से अलग अलग होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस से अलग अलग छट जाते हैं। माइनस प्लस या माइनस, एक दो तीन टर्म, यहाँ पूरा एक ही टर्म है। ठीक है, कॉपी कर ले इसको पहले। चलिए, नाउ नेक्स्ट। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म जो उसकी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, तो ये अभी क्या एक्सप्रेशन है, हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है, कुछ भी आप। तो a क्या है यहाँ पे, b क्या है यहाँ पे, और c क्या है यहाँ पे, नंबर्स हैं, रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं कोई। और x y, ठीक है, एंड x y वेरिएबल होते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स है, यहाँ के जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म जनरली क्या हो गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म हो। ठीक है, किसी भी इक्वेशन की। अब जैसे अगर बस क्वेश्चन आ गया
राइट द इक्वेशन इन जनरल फॉर्म एंड indicate A, B and C। ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे इंडिकेट कैसे 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू या 20 इक्वल्स टू 0। तो आप बोलेंगे यहाँ पे A क्या है सर? A आपका 2 है। B क्या है सर? B आपका माइनस 3 है। और C क्या है सर? C प्लस का 20 है। ठीक है, इस तरह से आपको, तो पहले ये तो ऑलरेडी इक्वेशन फॉर्म में बनी हुई है। ठीक है, आपको पहले इक्वेशन फॉर्म में बनानी है जो आपको यहाँ दिया जाएगा, उसके बाद जो है आपके ए बी सी भी बताना है। तो पहला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। सेकेंड है x माइनस 6 इक्वल टू रूट 5y। थर्ड है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। फोर्थ है आपका, चलो इसको पहले इतना करो, पहले 3 करो फिर आगे के करेंगे। चलिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। तो इसको जनरल पहले इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे हम। इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y दारी, तो 4.7 इधर आएगा, तो माइनस का 4.37 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बताया जाएगा कि a है आपका ax प्लस बी वाई माइनस सी है। माइनस सी के अंदर तो प्लस माइनस ऐसे कर लो, तो प्लस माइनस माइनस ही तो होगा, है ना। तो उसको घबराना नहीं है आपको। ठीक है, तो A2 हो गया, B आपका 3 हो गया और C कांस्टेंट हो गया आपका माइनस का 4.37। x माइनस 6, x माइनस 6 आप इसको इधर ले आओगे माइनस रूट 5y इक्वल्स टू 0, गलत हो जाएगा, ये उस फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे b आगे आना चाहिए ना, ax प्लस बी वाई होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना सर, ax होता है x, ये माइनस रूट 5 इधर है तो माइनस रूट 5y इधर आएगा और माइनस इधर। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो आएगा x प्लस माइनस रूट 5y प्लस, अगर किसी को बिल्कुल फॉर्म में मैच करना है तो ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0। अदरवाइज ऊपर वाला भी बिल्कुल सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही। b की वैल्यू क्या आ गई सर, ax प्लस b से माइनस रूट 5 आए हैं, माइनस रूट 5 आप ऊपर से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। और c क्या है माइनस का 6 है। फिर यहाँ पे आगे तो इन सबको इधर ले जाने के बजाय मैं 4 को इधर ले जाऊंगा, तो 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे वाला हमेशा प्लस में रहे। ठीक है, x वाला टर्म हमेशा प्लस में रहना चाहिए। तो a कितना है सर 5, b कितना है माइनस 3 और c कितना है आपका माइनस का 4। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा दूसरा क्वेश्चन इसमें, राइट following equation in two variables। तो जैसे हमारे पास पहला है x इक्वल्स टू माइनस 3, तो सर इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म में बनाना है। तो सर तो x इक्वल्स टू माइनस 3 दे दिया, कैसे बनेगा? तो बहुत ईजी, आपको पता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है, आप लिखो। तो इसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है। ठीक है, तो ax यहाँ तो 1x है, तो x है उतने तो y इंटू एक्स प्लस बी वाई, बी तो है नहीं हमारे पास, है ना।
तो आप ऐसा करो, इसको ऐसा कर दो, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये बन गया पहले, माइनस 3 जाए प्लस, तो बहुत इजी है, इसको इक्वेशन 1 इंटू एक्स 1, y कुछ नहीं है तो 0 इंटू वाई लिख दो ना, y कुछ नहीं है तो प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये आपकी जनरल फॉर्म इक्वेशन बन गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे ए बी सी अगर मैं आपको बताऊं तो ए कितना है आपका, ए है आपका 1, बी है आपका 0 और सी है आपका 3। ठीक है, इस तरीके से आपको बता, ठीक है। तो दूसरा अगर मैं लिखूँ यहाँ पे आपको y इक्वल्स टू 5 का बताओ, और फिर 2x इक्वल्स टू 3 का भी बताओ। चलो चलो, इस चैप्टर में हम फिनिश कर देंगे विद इन कल के दिन। y इक्वल्स टू 5 है तो इसको अगेन ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो सर x तो यहाँ है ही नहीं, तो a मतलब 0 इंटू एक्स, बी वाई 1 इंटू वाई प्लस सी, तो इसको c इधर आएगा, उसको आप y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 करोगे पहले, तो c है सर माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो उसको फाइनल लिख देंगे 0x प्लस 1y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, a0 b1 c माइनस 5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, a0 है, b1 है, c माइनस, नॉट 2x इक्वल्स टू c, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो 2x प्लस 0 इंटू वाई, और ये हो जाएगा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, है ना। तो इधर आएगा क्योंकि, तो a हो गया 2, b हो गया 0 और c हो गया आपका माइनस का 3। ठीक है, एक दो और देखेंगे और फिर वाला एक्सरसाइज है फिनिश। y equals to 2 and 5x equals to 7/2। चलो करो। 7y equals to 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो उसको आपने 7y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, a अगेन 0x कुछ नहीं है तो 7 इंटू वाई माइनस 2 इंटू, ठीक है। फिर 5x, तो 5x माइनस 7/2 इक्वल्स टू 0, तो कुछ भी नहीं है, 5x प्लस 0 इंटू वाई माइनस, सिंपल, माइनस 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 0 को बताओ कैसे लिखोगे, और 2/3x माइनस 3y इक्वल्स टू 2, 2/3x तो इसको लिखोगे माइनस 2x प्लस 7y, सी कुछ नहीं तो 0 इक्वल्स टू 0, ए हो गया माइनस 2, बी हो गया 7, सी हो गया 0। यहाँ पे
2/3x, ये इधर आएगा -3y, इधर आएगा +2 = 0। तो a हो गया 2/3, b हो गया -3 और c हो गया 2। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास और इसमें चैप्टर फिनिश, एक पार्ट इसका फिनिश, दूसरा पार्ट कल इसका फिनिश कर देंगे। तो ये चैप्टर भी हमारा कल फिनिश हो जाएगा। कल इस चैप्टर का लास्ट सेशन रहेगा। तो मिलेंगे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।